Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Raukhram Shehzad and our today's topic is kinetic molecular theory of gases. बच्चों आज हम देखेंगे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है ये किसने पेश की थी, क्यों बनाई गई थी और इसमें इसके पास्टुलेट्स क्या क्या हैं, ये क्या थी। हालांकि हम इससे पहले गैस लॉज डिस्कस कर आए हैं और उन गैस लॉज में हमने देखा था उन्होंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, सभी ने गैसेस के बिहेवियर को डिस्कस किया था। तो लेकिन वो अलग अलग से, किसी ने वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ देखा था, किसी ने वॉल्यूम का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ डिस्कस किया था, किसी ने गैसेस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप नंबर ऑफ मोल से देखा था। अलग अलग से सभी ने डिस्कस किए थे। तो गैसेस के बिहेवियर को ओवरऑल एक्सप्लेन करने के लिए, क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए ये एक थ्योरी बनाई गई थी और इस थ्योरी को पेश किया था बर्नौली ने 1738 में। इस थ्योरी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बर्नौली ने यह थ्योरी पेश की थी 1738 में। कोलोसियस ने 1857 में इसकी इक्वेशन डिराइव की थी और इससे उन्हीं सारे लॉज को दोबारा डिड्यूस किया था एक ही इक्वेशन से। इसी से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को डिड्यूस किया था इसने। इसके अलावा मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन था इस थ्योरी में। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ पेश किया था। ये क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस। कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं और हर ग्रुप की वेलोसिटी रेंज मखसूस होती है, डेफिनेट होती है। ये था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। इसी तरह बोल्ट्जमैन का कंट्रीब्यूशन भी था इसमें। बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ को एक्सप्लेन किया था अमंग मॉलिक्यूल्स। और भी काफ़ी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था इसमें और उनमें एक नाम आता है वैन डर वाल का। तो ये बहुत सारे लोगों ने मिलके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पेश की थी, या बहुत सारे लोगों का हम कह सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो आज हम देखेंगे कि इसके पास्टुलेट क्या क्या हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट पास्टुलेट है वो है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हर गैस बहुत ज़्यादा तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किसी गैस के मोनो एटॉमिक भी होते हैं, किसी के डाई एटॉमिक, किसी के ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मतलब किसी गैस का मॉलिक्यूल एक एटम पर भी मुश्तमिल हो सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कितने भी एटम पर मुश्तमिल हो सकता है। जैसा कि ये जो नोबल गैसेस हैं इन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनका जो मॉलिक्यूल होता है वो एक ही एटम पर मुश्तमिल होता है। दूसरा पास्टुलेट, the molecules of gas move haphazardly, colliding among themselves and with the walls of the container and change their direction. गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, मूव करते रहते हैं। दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। वो हरकत करते रहते हैं, आपस में भी टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं और जब ये टकराते हैं एक दूसरे से तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी दीवार से टकरा के जस्ट लाइक बॉल, जैसे बॉल होती है हमारे पास, कि उसे हम अगर फेंकें दीवार के साथ टकराएगी तो वो दीवार के साथ टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तीसरा पास्टुलेट है द प्रेशर
exerted by a gas is due to collision of its molecules with the walls of container. जो गैसेस दीवारों पर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, ये किस वजह से होता है? ये हमने अभी जो बात की है ना कि गैस के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, तो जब ये मूव करते रहते हैं तो ये दीवारों से टकराते हैं। दीवारों से टकराएंगे तो दीवारों पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया ये कहलाता है प्रेशर। तो गैस के मॉलिक्यूल दीवारों पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, किस वजह से? ड्यू टू देयर कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दीवारों से टकराने की वजह से। और इनकी ये जो कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन्स अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होती हैं। कोलिजन दो तरह की होती हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होती हैं, दे आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। फोर्थ पोस्टुलेट है, the molecule of gas are widely separated from one another and there are sufficient empty spaces among them. गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत फासले पे होते हैं, बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, and there are sufficient empty spaces among them. इनके दरमियान बहुत सारी खाली जगहें मौजूद होती हैं। मीन टू से कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। जब वो इतने ज़्यादा फासले पे होंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से। अगर उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती तो एक दूसरे के करीब आ जाते। तो चूँकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए इनमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। दे हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। सिक्स्थ पोस्टुलेट है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो टोटल वेसल का वॉल्यूम होता है ना उसके मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर। उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। एक्चुअल वॉल्यूम से क्या मुराद है? एक्चुअल वॉल्यूम मीन के जो असल में गैस के मॉलिक्यूल ने जो जगह घेरी हुई है। तो गैस के मॉलिक्यूल हमने कहा है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, तो ज़्यादातर जगहें तो इसमें खाली होती हैं। तो गैस का जो वेसल का वॉल्यूम होगा ना उसके मुकाबले में तो जो गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होता है। वो इतना कम होता है कि उसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप निगलेक्ट कब कर सकते हैं? निगलेक्ट हमेशा तब कर सकते हैं अगर बहुत बड़ी चीज़ के मुकाबले में कोई छोटी वैल्यू थी। बहुत ज़्यादा के मुकाबले में थोड़ी सी चीज़ को निगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी में से नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लखपति या करोड़पति आदमी था, उससे आप अगर 50 रुपये ले लें या 100 रुपये ले लें तो उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी लखपति या करोड़पति ही रहेगा। लेकिन अगर एक दूसरा आदमी था जिसके पास टोटल 200 रुपये थे, तो इसमें से अगर आप 100 रुपये ले लें तो इसे फ़र्क पड़ेगा। अब इसके पास टोटल 200 नहीं रहेंगे, उसके टोटल 200 में से अगर 100 चले जाएं तो फिर 100 रह जाएंगी। इसकी यानी आपने इसकी तो आधी जायदाद ले ली है। थोड़ी में से हम चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा के मुकाबले में थोड़े को निगलेक्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो टोटल वेसल के मुकाबले में, वेसल के वॉल्यूम के मुकाबले में ना होने के बराबर होता है। सेवंथ पोस्टुलेट है, द मोशन इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी is negligible as compared to the effect of the continued collisions between them। कि गैस के मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है ना वो आपस में टकराने की वजह से या दीवारों से टकराने की वजह से होती है, और ग्रेविटी का इस पर इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, ना होने के बराबर ही।
क्योंकि अगर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता ना तो ग्रेविटी तो फिर ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ ही खींचती है, फिर गैस ने भी नीचे ही आ जाना था सारी ने। तो गैस के मालिक्यूल जो है ना वो हल्के होते हैं, तो इसलिए इन पे ग्रेविटी का इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। इनकी जो मोशन होती है वो ज़्यादातर आपस में कोलिजन्स की वजह से या दीवारों से कोलिजन्स की वजह से होती है। और सबसे आखिरी पास्टुलेट है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। कि गैस के मालिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम उसके मालिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं, और अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो हम उसके मालिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कम करते हैं। तो ये थे हमारे पास्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो आज के लिए हम बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसकी इक्वेशन को। दैट्स ऑल एज फार एज आवर टुडेज लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।